गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th सीबीएसई के इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक होगी रेसिस्टेंस फैक्टर्स विच डिटरमाइंस रेसिस्टेंस। यानी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टीज होती है जो करंट के फ्री फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। यानी ये उसकी प्रॉपर्टी होती है जो नहीं चाहता है कि करंट फ्लो करे। ठीक है, ये इनफैक्ट उस कंडक्टर की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी जितने भी कंडक्टर होते हैं इन सभी कंडक्टर्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? ये सभी जितने भी आप मेटल्स लेंगे, सिल्वर की, जिंक की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, ये जितने भी आप कंडक्टर्स का नाम जो आप जानते हैं, इन सभी की रेसिस्टिविटी जो होती है वो अलग अलग होती है। सभी की रेसिस्टेंस अलग अलग होती है। यानी ये करंट को फ्री फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। ये नहीं चाहता है कि करंट यहां से फ्लो करे। ठीक है, तो क्या ये केवल इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है? नहीं, ये कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है ये मेनली 4 फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज है टेम्परेचर। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है लेंथ, तीसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है लेंथ, तीसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया और चौथा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा क्या है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए, पहला है टेम्परेचर। मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर जो है ये रेसिस्टेंस को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारी रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करेंगे रेसिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी। पहला हमारा है रेसिस्टेंस जो होता है किस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर में। दूसरा होता है लेंथ के ऊपर में। आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ जितनी भी बढ़ाएंगे, आप जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। आप जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। मान लीजिए कोई आपके पास में कंडक्टर है, सपोज करिए कि ये हमने इस लेंथ का हमने एक कंडक्टर लिया है। अब ये कंडक्टर है हमारा, मान लीजिए कि 2 मीटर का हमारा ये कंडक्टर है। अभी हमने क्या किया कि 2 मीटर के बदले हमने 4 मीटर का एक कंडक्टर ले लिया। तो पता है आपको, आपकी रेसिस्टेंस जस्ट आधी हो जाएगी। यानी ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर में? आपके लेंथ के ऊपर में। रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है। हमारा रेसिस्टेंस तो बढ़ेगा, करंट हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है ना, करंट हमारा आधा हो जाएगा। क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा करंट जो है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। क्लियर है?
तीसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कोई भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कि उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है। पतले तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होती है, इसलिए उसकी रेसिस्टेंस कम होगी। ठीक है, यदि आप किसी भी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी मैं सबका फॉर्मूला लिख करके आपको बताऊंगा। इसके बाद में है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। देखिए एलॉयड की कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है बनिस्पत कि वो किस चीज का बना हुआ है। वो एलॉयड किस चीज का बना हुआ है, जिस चीज का एलॉयड बना हुआ है उसके इंडिपेंडेंट जितने जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, लेकिन एलॉयड की कंडक्टिविटी कम होती है। चलिए अब मैं आपको इसको फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए। चलिए अब आपको पता है कि रेसिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। आर से हम रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं। आर की यूनिट क्या होती है, ओम। आर की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है ओम। इसको हम बोलते हैं ओम। क्लियर है। अब करंट की क्या होती है, आई। आई की करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर एम्पियर इसको डिनोट करते हैं हम ए से। क्लियर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से। ए से, ठीक है। इसके बाद में होता है क्या, लेंथ। लेंथ एल से हम डिनोट करते हैं लेंथ। एल से हम डिनोट करते हैं लेंथ को। लेंथ को हम डिनोट, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर। तब क्या हो गया कि जो मेरी रेसिस्टेंस होगी यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हमने आपको बताया कि रेसिस्टेंस मेरी जितनी बढ़ेगी उतना ही उसी के प्रोपोर्शन में मेरा लेंथ जितना बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस मेरा बढ़ता चला जाएगा। जितना रेसिस्टेंस आप बढ़ाएंगे उतना ही मेरा रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, यानी करंट का फ्लो जो है उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/8। ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, किसी भी प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी प्रोपोर्शन को जब हमें खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। L/A, ठीक है। अब जब इसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, स्वाभाविक है। कोई भी प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो L/A। R इज इक्वल टू रो L/A। अब ये रो क्या है, रो इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। यानी जिस कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी की हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रो की यूनिट क्या होती है,
यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। रो की रेसिस्टिविटी क्या होती है? ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की क्या होती है? ओम मीटर। यानी रेसिस्टेंस क्या हो गया? रेसिस्टेंस हमारा हो गया इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए, अब इस इक्वेशन के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि मेरी जो रेसिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड it is also directly equal proportional to conductivity of the conductor। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, थैंक यू।